हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सीएलआईएस कोर्स का पेपर BLI 001 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को, जिसका टाइटल होगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड देयर फंक्शंस। पुस्तकालयों के प्रकार, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी इस बुकलेट नंबर का वीडियो नंबर 2 होगा। ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी वीडियो एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे आप जाके उनको ठीक से देख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं। हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज का ग्रोथ कैसे हुआ, या लाइब्रेरीज ट्रेडिशनल में कैसे थी और आगे डेवलप होते हुए किस तरह से ग्रोथ कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के कितने टाइप्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे टाइप्स हम लोग को देखने हैं इस वीडियो में, जिसमें देखेंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज और अदर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज कौन कौन सी है, उसके बारे में हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के मॉडल्स का। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं और अलग अलग मॉडल्स में जो लाइब्रेरीज डेवलप हो रही हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग फिजिकल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी के बारे में चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। हमने यहाँ पे देखिए बहुत टाइप की देखी थी, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, गवर्नमेंट, नेशनल, अदर्स। उसी के हम लोग फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी के फंक्शंस क्या होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज के क्या क्या फंक्शंस हैं, स्पेशल लाइब्रेरी के क्या क्या फंक्शंस हैं और फिर लास्ट में देखेंगे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के क्या क्या फंक्शंस हैं। ये टॉपिक्स हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारा जो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज का, हम एक बार समझ लेते हैं कि जो लाइब्रेरीज होती है, वैसे एक जनरल पब्लिक को दिमाग में रहता है कि लाइब्रेरीज कैसी हैं, जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, ये 2-3 तरह की लाइब्रेरीज उनको पता होती है। लेकिन एज ए एकेडमिक्स हम लोग को पता होना चाहिए डिटेल में कि डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरीज हो सकती है, उनको हमने किस तरह से कैटेगराइज किया है अलग अलग लेवल्स में। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ लाइब्रेरी बनेगी वो होगी हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी। मतलब जितने भी टाइप्स हैं लाइब्रेरीज के, उसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज। और जैसे ही हम एकेडमिक लाइब्रेरी बोलते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी करते ही आपके दिमाग में 3 चीजें आ जाना चाहिए कि इसमें स्कूल की लाइब्रेरी, इसमें कॉलेज की लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी सुनते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए स्कूल की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन इसमें और कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड है। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब मान लीजिए जैसे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है जो किसी स्पेसिफिक चीज पे रिसर्च कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ICMR है, ठीक है, या इसरो है या DRDO है, ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो किसी स्पेसिफिक वे में लाइब्रेरीज के फंक्शंस में परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस तरह की इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग, उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग इस लाइब्रेरीज के अंडर रखते हैं। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे अभी जो मैंने आपको बताया ICMR, ठीक है, DRDO, इसरो, ठीक है, ये सारी चीजें जितने भी इस तरह की लाइब्रेरीज आएंगी वो रिसर्च लाइब्रेरीज में इंक्लूड होंगी, क्योंकि जहां पे रिसर्च एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पे रिसर्च एक्टिविटीज हो रही हैं, उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो लाइब्रेरी होगी वो कहलाएगी हमारी रिसर्च लाइब्रेरी। ठीक है, सो अगर मोटा मोटी ध्यान रखें, आपके एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकेडमिक लाइब्रेरीज, क्योंकि देखिए आपका जो पेपर आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए एकेडमिक लाइब्रेरीज तो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हैं जहां पे एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है। लेकिन इसमें कोई प्रोफेशनल लाइब्रेरी भी है या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन भी है या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हैं, तो उनकी लाइब्रेरीज को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। बट जनरली ये 3 लाइब्रेरीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए एकेडमिक लाइब्रेरी। जब भी मैं फ्यूचर में कभी अभी कोई भी क्लास लेते समय ये बोलूंगा कि एकेडमिक लाइब्रेरी, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें ये 3 लाइब्रेरीज इंक्लूडेड हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, फर्स्ट टाइप हमने देख लिया एकेडमिक, दूसरा देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी भी फिर अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी स्टेट की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है, सिटी लेवल पे हो सकती है, टाउन लेवल पे हो सकती है, विलेज लेवल पे हो सकती है, या फिर कोई मोबाइल लाइब्रेरी भी पब्लिक लाइब्रेरी रूप में कंसीडर होगी। देखिए पब्लिक लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी जो पब्लिक के लिए खुली हो, जिसका जो करता धरता है वो पब्लिक है, यानी पब्लिक के पैसे से बनाई जा रही है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलाइज की जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे इंप्लीमेंट होते हैं जो पार्लियामेंट में या फिर कहीं किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुए हैं। तो ऐसी कोई भी लाइब्रेरी जो पब्लिक लेवल पे काम कर रही है, चाहे वो सेंट्रल पे हो, स्टेट पे हो, डिस्ट्रिक्ट पे हो, विलेज पे हो, टाउन में हो, ठीक है, मोहल्ला में हो, इस तरह की जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी वो हमारी कहलाएंगी पब्लिक लाइब्रेरीज। नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप आ गया हमारा, हमने देख लिया एकेडमिक, दूसरा देख लिया पब्लिक, तीसरा देख लिया स्पेशल। अब स्पेशल वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए कि कोई ऐसी लाइब्रेरी जो किसी स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हो, या फिर किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाई गई हो, स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई हो, मतलब वो काम जर्नल कर नहीं कर रही हो। जैसे मान लीजिए स्पेशल लाइब्रेरी, सॉरी पब्लिक लाइब्रेरी है। अब पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी जा सकता है, 10 साल का बच्चा भी गया पब्लिक लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहा है,
20 साल का बच्चा भी गया, ठीक है, 40 साल के भी युवा जा रहे हैं, या 80 साल के बुजुर्ग भी जाके वहां पे कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो पब्लिक के लिए है, ठीक है। लेकिन स्पेशल है तो यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग ही उसमें एंटर कर पाएंगे जिनके लिए वो लाइब्रेरी बनाई गई है, या जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो लाइब्रेरी बनाई गई है उस स्पेसिफिक पर्पस से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स लोग ही वहां पे जाके उस लाइब्रेरी के यूजर्स को या उस लाइब्रेरी की यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले देखिए, कोई इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी हो, कोई बिजनेस लाइब्रेरी हो, कोई ट्रेड लाइब्रेरी हो, कोई आर्ट लाइब्रेरी हो, म्यूजिक, ब्लाइंड, प्रिजनर, ऐसी किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे जो किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेड पर्संस को ध्यान में रख के बनाई गई। जैसे मान लीजिए एक है ब्लाइंड लाइब्रेरी। अब ब्लाइंड लाइब्रेरी में कुछ इस तरह की मैनेजमेंट किया जाएगा, इस तरह से चीजें अरेंज की जाएंगी, या वहां पे जो स्टडी मटेरियल्स होंगे वो ब्रेन लिपि में लिखे जाएंगे या रखे जाएंगे, जिनको ब्लाइंड स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं या ब्लाइंड पर्संस पढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बिजनेस लाइब्रेरी है। अब बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड, अब बिजनेस में भी फिर अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रख के वो लाइब्रेरी का कलेक्शन डेवलप किया गया हो, ठीक है। कोई मान लीजिए एग्रीकल्चर में कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखे। कोई मान लीजिए किसी अलग तरह की इंडस्ट्री में, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए अलग से। कोई मान लीजिए ऑर्नामेंट्स पे काम कर रहा है तो उस तरह के बिजनेस के लिए अलग होगा। तो हर तरह के स्पेशल लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई जो लाइब्रेरीज होती हैं वो कहलाती है स्पेशल। मान लीजिए ट्रेड को लेकर कोई लाइब्रेरी है तो वो ट्रेड लाइब्रेरीज होगी, आर्ट्स को लेकर है, म्यूजिक को लेकर है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए इसमें भी फिर डिवीजन हो सकते हैं, इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है, इस तरह से चीजें डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। प्रिजनर्स, जो कैदियों के लिए, मान लीजिए कोई कारागार है जहां पे सेंट्रल, जहां पे लोगों को रखा जाता है, जो प्रिजनर्स होते हैं, अब प्रिजनर्स के डेवलपमेंट के लिए उनको भी थोड़ा सा बहुत नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन उनको भी अच्छे से मिलती रहे, एजुकेशन हो उनका, तो उनके पर्पस के लिए, उनके लिए जो उनके जेल में लाइब्रेरी बनाई जाती है वो प्रिजनर्स लाइब्रेरी कहलाएगी। ये हमारी स्पेशल टाइप की लाइब्रेरीज। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, फोर्थ टाइप है हमारे पास नेशनल लाइब्रेरीज। अब नेशनल लाइब्रेरीज में भी जनरल हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, या फिर किसी अलग टाइप की लाइब्रेरीज हो सकती है जो नेशनल लाइब्रेरीज में होती है। जैसे मान लीजिए किसी इस तरह की लाइब्रेरी का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर को तो बिलोंग करती है, जैसे मेडिकल लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे इंडिया की जो मेडिकल लाइब्रेरी है एम्स में, जो एम्स न्यू दिल्ली है, वहां पे इंडिया की मेडिकल लाइब्रेरी है। अब उस मेडिकल लाइब्रेरी में सिर्फ मेडिकल की चीजें ही इंक्लूड होंगी और उसको नेशनल लेवल का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी तरह से एक हमारी इंडियन में एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है, उस एग्रीकल्चर लाइब्रेरी में सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन जो मिलेंगी आपको वहां मिलेंगी, लेकिन वो नेशनल लेवल की उसको स्टेटस मिला है तो वो कहलाएगी नेशनल लाइब्रेरी। जैसे इंडिया की एक नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है, इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली में नहीं है, वो कोलकाता में है। अब वो ऐसी लाइब्रेरी है जो सभी इंडिया के जितने भी हमारे कंट्री है उस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके साथ कनेक्टेड है और वो नेशनल लेवल पे लाइब्रेरीज को रिप्रेजेंट करती है। अगर मान लीजिए कहीं फॉरेन में, किसी दूसरे देशों में, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है एज ए लाइब्रेरी, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारी इंडिया की जो लाइब्रेरी है वहां से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जाके उस ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर उस फंक्शंस को वहां पे अटेंड करेगा। तो ऐसी लाइब्रेरीज जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की गई हो वो कहलाती है नेशनल लाइब्रेरीज। इंडिया में एक नेशनल लाइब्रेरी है, उसका नाम है जो वो है कोलकाता में, लेकिन हो सकता है कि अलग, जैसे नेशनल ब्लाइंड लाइब्रेरी भी है देहरादून में, इंडिया की नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, ठीक है, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है, ऐसी बहुत तरह की लाइब्रेरीज हैं जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की गई हो, वो कहलाती है हमारी नेशनल लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। अब ये फिफ्थ टाइप आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, जो गवर्नमेंट के फंड से बनाई जा रही हो, मतलब पब्लिक के फंड से बना रही हो, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट पर्संस कर पा रहे हो, ठीक है, या कोई मिनिस्ट्रीज, कोई अलग अलग तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट में, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है, उन पर्सनल्स को ध्यान में रख के बना के गई हो, तो वो कहलाएगी हमारी गवर्नमेंट लाइब्रेरी। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में एक लाइब्रेरी है, तो वो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, मेंटेन कर रही है। मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री है, मान लीजिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इसरो की कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, इस तरह की लाइब्रेरीज, हालांकि उनको हम लोग स्पेशल लाइब्रेरीज में भी कंसीडर करेंगे, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में करेंगे। ये चीजें जब हम लोग डिटेल में चीजें देखेंगे तो वहां पे होगा ये डिफरेंस हम लोग का क्लियर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान में रखें, जैसे उनकी मिनिस्ट्री लाइब्रेरीज, कोई डिपार्टमेंट की लाइब्रेरीज है या फिर कोई अदर लाइब्रेरीज है, वो सारी चीजें हमारी कहलाएंगी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। तो मेजरली हमारे पास जितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं या जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको हमने मेजरली 5 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है: एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और हमारे पास है लास्ट गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। अब इसमें भी थोड़े बहुत डिवीजन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टेट में भी तो पब्लिक में तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और ये सब, ठीक है, स्पेशल में भी है तो अलग अलग स्पेशल्स में मिल जाएंगे, नेशनल लेवल पे अलग मिल जाएंगी, गवर्नमेंट लेवल पे मिल जाएंगी और फिर हमारे एकेडमिक लेवल पे मिल जाएंगी। अब एक एक करके ये क्या है, जैसे एकेडमिक स्टार्ट करते हैं तो एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या हैं, उनके एक एक स्कूल में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, यूनिवर्सिटी में देखेंगे और ये किस किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, इसके बारे में हम लोग चीजें क्लियर करते रहेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पर आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहें तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।